नमस्कार, स्टोरी विथ रणजीत में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय है, जिसमें विभूति योग के बारे में विस्तृत से समझाया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य, अलौकिक और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान को अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। श्रीमद् भगवत गीता जीवन का आधार है। एक बार जरूर सुने। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ नहीं सकते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर सुन लीजिए। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आइए मैं आपको सुनाता हूं श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय। एक बार जरूर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूं, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूं। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवता गण जानते हैं और न ही कोई महान ऋषि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूं। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोकों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं, सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनक आदि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोकों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भक्ति योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्त जन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव करते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थिर रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आप परमेश्वर हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम आश्रय दाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना है, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा है, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषि गण, असित, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूं। हे प्रभु,
आपके स्वरूप को न तो देवता गण और न ही असुर गण जान सकते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं, या फिर वह ही जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के ऐश्वर्यों के वर्णन के लिए प्रार्थना कैसे करते हैं? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूं, और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूं? हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को फिर से विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान द्वारा अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कैसे करते हैं, आगे सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का, और मैं ही सभी प्राणियों का मृत्यु का कारण हूं। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूं, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं, मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूं, और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं सभी वेदों में सामवेद हूं, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, सभी इंद्रियों में मन हूं, और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूं। मैं सभी रुद्रों में शिव हूं, मैं यक्षों और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूं, और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूं। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूं, और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूं, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यानी कीर्तन यज्ञ हूं, और मैं ही सभी स्थिर अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं सभी वृक्षों में पीपल हूं, मैं सभी देवर्षियों में नारद हूं, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूं, और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। समस्त घोरों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्छय स्रवा घोरा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूं, और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूं। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कहते हैं, मैं सभी हथियारों में वज्र हूं, मैं सभी गायों में सुरभि हूं, मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूं, और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूं। मैं सभी नागों यानी फन वाले सर्पों में शेष नाग हूं, मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूं, मैं सभी पितरों में अर्यमा हूं, और मैं ही सभी नियमों का पालन करने वालों में यमराज हूं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूं, मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूं, मैं सभी पशुओं में सिंह हूं, और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूं, मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूं, मैं सभी मछलियों में मगर हूं, और मैं सभी समस्त नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं, मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूं, और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूं। हे अर्जुन,
मैं सभी अक्षरों में ओमकार हूँ, मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ, मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ, मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कृति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में वृहत साम हूँ, मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ, मैं महीनों में मार्गशीर्ष, मैं ही ऋतुओं में वसंत हूँ। भगवान आगे कहते हैं, मैं छलने वालों का जुआ हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं जीतने वालों का विजय हूँ, मैं व्यवसायियों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। मैं वृषणी वंशियों में वासुदेव हूँ, मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं मुनियों में वेद व्यास हूँ, मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं, मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ, मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ, मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर यानी चलायमान या अचर यानी स्थिर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैं अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप में कहा। जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थिर रहता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ।